जीवम दव्वम जिणवरवस हेड जेडडे दिठ्ठम देविंद विंद वंदम वंदे तम सौवदा सिरसा। द्रव्य संग्रह जी ग्रंथ, और इस ग्रंथ में तीसरे अधिकार में मोक्ष मार्ग का स्वरूप कहते हुए और फिर ध्यान की प्रेरणा की आचार्य भगवान ने, और ध्यान की प्रेरणा करने के बाद अब यहाँ व्यवहार ध्यान के लिए अरहंत आदि के स्वरूप की चर्चा चल रही है ना। अभी कह रहे हैं अरहंत परमेष्टि का लक्षण। इससे पहले की 49 गाथा में आचार्य देव ने कहा कि ध्यान करने योग्य मंत्र क्या है? णमो अरहंताणम, णमो सिद्धाणम, णमो आयर्याणम, णमो वज्झायाणम, णमो लोये सवसाहुणम। ये पंच परमेष्टि भगवान का ध्यान करने योग्य है। अब अपना ध्यान से तो मोक्ष मार्ग प्रकट होता है, और पंच परमेष्टि भगवंतों के ध्यान से अपने ध्यान की विधि मिलती है। अब कह रहे हैं कि पंच परमेष्टि भगवान का ध्यान भी कैसे करोगे जब तक पंच परमेष्टि भगवान का स्वरूप नहीं पता हो। इसलिए आचार्य भगवान बड़ी करुणा करके हमको अरहंत परमेष्टि का स्वरूप कहने जा रहे हैं कि अरहंत परमेष्टि का लक्षण, ऐसा कौन सा लक्षण है जिससे हम पंच परमेष्टि भगवान को पहचान सकते हैं, है ना। उनका वास्तविक लक्षण क्या है, इनका स्वरूप क्या है, पांच परमेष्टि भगवंतों का क्या स्वरूप है। आगम से, अध्यात्म से, चारों अनुयोगों से, प्रथमान योग से, करणान योग से, चरणान योग से, द्रव्यान योग, चारों अनुयोगों से अरहंत भगवान का स्वरूप। निश्चय से अरहंत भगवान का स्वरूप, व्यवहार से अरहंत भगवान का स्वरूप। कौन समझ में आ रहा है? तत्व की अपेक्षा से भगवंतों का स्वरूप। अरहंत भगवान कौन से तत्व हैं? अरहंत भगवान के पास क्या क्या तत्व हैं? ये पूरी तरह से हमारे को अरहंत शब्द सुनते, अरहंत भगवान ख्याल में आते से उनका परिपूर्ण स्वरूप हमारे ख्याल में आए, तब तो आप अरहंत भगवान का ध्यान कर सकोगे। तब उनके ध्यान से अपने ध्यान की विधि मिलेगी। और भगवान के ही स्वरूप को नहीं जानते, जो पंच परमेष्टि भगवान, देव शास्त्र गुरु रतन शुभ, जो धर्म के मूल हैं, अब मूल का ही स्वरूप नहीं जानते तो फिर अपना स्वरूप कैसे जानेंगे। इसलिए आचार्य भगवान ने इतनी 6 द्रव्य, 7 तत्व, सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्र, उनका निश्चय स्वरूप, व्यवहार स्वरूप, सारी चर्चा करते हुए पंच परमेष्टि भगवान का स्वरूप अंत अंत में कहने जा रहे हैं। ठीक है। बहुत लोग तो क्लास में ऐसे हैं जिन्होंने पहले बहुत बार चर्चा सुनी है ना। जो लोग अभी अपने को पहली बार सुन रहे हैं उनकी अपेक्षा से प्रश्न है। बोलो, महावीर भगवान का चिन्ह क्या है? महावीर भगवान का चिन्ह क्या है? अपूर्वा जी आंसर दे सकते हैं, मीनल जैन आंसर दे सकते हैं, प्रीति आंसर दे सकती है। इनसे अपेक्षा है। हाँ बोलो। मैं बोलूँ जी? हाँ बोलो। महावीर भगवान का कोई चिन्ह नहीं है।
उनका ये तो उनकी मूर्ति को पहचानने का चिन्ह है। बाकी तो भगवान एक जैसे हैं, सब सिद्धालय में विराजमान है, सब जीव तत्व हैं और मतलब ठीक ये है। उनको। बोलो अपूर्वा जी, महावीर भगवान का चिन्ह क्या है? वीर बोल रहा है। महावीर भगवान का चिन्ह नहीं होता क्योंकि वो भगवान है, उनको बस एक पहचानने के लिए चिन्ह दिया गया है। वे वितरागी सर्वज्ञ है। अच्छा, वाह, बहुत बढ़िया। अपूर्वा जी आप बताएंगे। भगवान के का कोई चिन्ह नहीं होता है, भगवान तो ही है, वो तो उनकी पहचान का चिन्ह है। ये महावीर भगवान की मुख्य प्रतिमा है। ओके, मीनल जी आप बोलेंगी कुछ? बोलो महावीर भगवान का चिन्ह। महावीर भगवान का कोई चिन्ह नहीं है। प्रतिमा जी को पहचानने के लिए अवश्य बनाया जाता है। अब सुनो और सुनो देखो, पहले तो एक आंसर तो आया था कि महावीर भगवान का चिन्ह शेर है। दीपा ने बोला था शायद से, है ना? तो अब इसका आंसर तो आ गया। क्या आ गया? कि ये तो प्रतिमा जी को पहचानने का चिन्ह है। ये कैसे पहचानी जाए कि ये किस भगवान की प्रतिमा है ना? तो उनका चिन्ह बना दिया कि भाई ये शेर है तो ये महावीर भगवान की है, और सर्प है तो ये पार्श्वनाथ भगवान की प्रतिमा है ना? ऐसा चिन्ह। तो ये प्रतिमा जी का चिन्ह है, नंबर एक। नंबर दूसरी बात, सबने एक ही बात बोली, इंक्लूडिंग वीर जैन। सबने एक बात बोली कि भगवान का कोई चिन्ह नहीं है। और यहाँ तो ऊपर लिखा है कि अनंत परमेष्टि का लक्षण बताने जा रहे हैं। बोलो जीव का कोई चिन्ह होता है कि नहीं होता? जीव का चिन्ह बोलो वीर। होता है। जब जीव का चिन्ह है, बिना चिन्ह के तो विश्व में कोई वस्तु ही नहीं होती। ऐसी विश्व में कोई वस्तु नहीं है जिसका कोई पहचान का चिन्ह नहीं है, नहीं तो फिर उस वस्तु को पहचाना नहीं जाएगा। और बिना स्वभाव के कोई वस्तु ही नहीं होती। अर्थ और तत्व, अर्थ मतलब वस्तु, तत्व मतलब उसका स्वरूप। तो अनंत भगवान अर्थ और उनका तत्व उनका स्वरूप। बिना स्वरूप के तो कोई विश्व की वस्तु नहीं होती। और लगभग सभी लोगों ने ये शेर की चिन्ह के चक्कर में सबने ऐसा ही बोल दिया कि महावीर भगवान का कोई चिन्ह नहीं होता। यहाँ तो टॉप में ही लिखा है अनंत परमेष्टि का लक्षण कहो, चिन्ह कहो, स्वभाव कहो, स्वरूप कहो, सब एकार्थवाची है। अजय भैया का हैंड रेज हुआ था, बोलो कुछ कहना चाहते थे? मैं बताना चाहता था उनका चिन्ह क्या है। हाँ, ज्ञान दर्शन उनका चिन्ह है। हाँ, बहुत बढ़िया, ठीक है। अब इसमें भी थोड़ा सा ट्विस्ट है, इसकी चर्चा अपने को करनी है। अपने को पूरी तरह से अनंत भगवान के स्वरूप को जानना है, ठीक है। तो ये जो शेर कहते ना महावीर भगवान का शेर, तो ये तो प्रतिमा जी को पहचानने का चिन्ह है। अब वीर का आंसर आया, क्या आंसर आया? कि हमारे अनंत परमेष्टि का चिन्ह वीतराग और सर्वज्ञता है। ये लक्षण भी प्रसिद्ध है, वीतराग और हमारे भगवान वीतरागी सर्वज्ञ होते हैं, ठीक है। तो अब सुनो ध्यान से, वीतरागता क्या चीज है?
कि चारित्र गुण की शुद्ध पर्याय, पूर्ण शुद्ध पर्याय का नाम है वीतरागता। चारित्र गुण की पूर्ण शुद्ध पर्याय का नाम है वीतरागता। और ज्ञान गुण की पूर्ण शुद्ध पर्याय का नाम है सर्वज्ञता। तो अब हम कह रहे हैं कि हमारे भगवान वीतरागी और सर्वज्ञ होते हैं, तो हमने भगवान को सिर्फ दो ही पर्याय समझ लिया। ये बहुत बड़ी गलती हो गई। हमारे भगवान वीतरागी और सर्वज्ञ होते हैं, तो वीतरागता एक पर्याय और सर्वज्ञता एक पर्याय, तो दो पर्याय भगवान है बस। तो महामहिम जीव तत्व वो पूरी मिसिंग हो गई ज्ञान से। समझ में आई बात? तो अब कहा तो जाता है, तो जो जिनवाणी में जो भी कथन किया जाता है वो बिना पर्पस के, बिना भावार्थ के, बिना प्रयोजन के कोई कथन नहीं होता जिनवाणी में। यही स्यादवाद है, उस अपेक्षा को समझना चाहिए। स्यात पद लगाओ, स्यात, इसका मतलब कुछ और भी है। अंडरस्टूड? तो वीतरागता सर्वज्ञता क्यों कहा भगवान का चिन्ह? इसलिए कहा कि हमारे भगवान वीतरागी होते हैं। इसका अर्थ है रागी नहीं होते, अस्ति और नास्ति। तो अन्य जितनी मूर्तियां दिखाई दें जिनमें राग का प्रतीक दिखाई दे, तो बस पहचान लेना ये हमारे भगवान नहीं है। वीतरागता और सर्वज्ञता, इसका मतलब अल्प ज्ञानी हमारे भगवान नहीं हो सकते। सर्वज्ञता और वीतरागता कहने का पर्पस समझ में आया? सर्वज्ञता वीतरागता क्यों कह रहे हैं? अन्य रागी द्वेषी, अन्य अल्पज्ञ देवी देवताओं का निषेध करने के लिए। जो राग, जिनके पास अणु मात्र भी राग है, अभी तो मुनिराज को कह रहे हैं तिल तुष मात्र संग नहीं जिनके, अणु मात्र भी राग है तो भगवान नहीं। और जिनको अणु मात्र राग होता है वे सर्वज्ञ हो ही नहीं सकते, क्योंकि पूर्ण वीतरागता होने पर ही सर्वज्ञ होते हैं। जब तक पूर्ण वीतरागता नहीं तब तक सर्वज्ञ नहीं। अब कोई राग को रखते हुए ऐसा बोले हम तो सर्वज्ञ हैं, तो तुम्हारी बात ही झूठी है। समझ में आ रही है बात? अन्य देवी देवता, अन्य मत की उनसे द्वेष नहीं, इनसे द्वेष की बात नहीं है कि हम उनसे द्वेष करते हैं। ये तो वस्तु स्वरूप है, 2 + 2 = 4 बस। तो 3 से और 5 से हमारे कोई द्वेष नहीं है, तो राइट नॉलेज है ये। तो अभी तो मुनिराजों की जब चर्चा आएगी तब देखना क्या क्या कहानी निकलेगी। समझ में आ गई बात? तो वीतरागता सर्वज्ञता क्यों कहा? उसके मेरिट्स, और यदि हम वीतराग सर्वज्ञ जितना ही जाने तो डीमेरिट्स। आपका ग्रहित मिथ्या तो नहीं मिटेगा। क्या बोला? आप भगवान को मात्र वीतरागी सर्वज्ञ जानोगे तो वैसे भी वस्तु स्वरूप क्रिस्टल क्लियर नहीं है कि दो पर्याय क्या हवा में होती हैं बिना द्रव्य के, आसमान में लटक रही हैं दो पर्याय। जहां पर्याय है वहां गुण है, और जहां गुण है वहां अनंत गुण है, जहां अनंत गुण है वहां पूरा द्रव्य होता है। ये अनंत पाप है, ये अनंत पाप चलता है परिणति में। किसी चीज को कम आंकना तो आप वैल्यू नहीं दे पाओगे पूरी तरह से। समझ आई बात? अब हम थोड़ी सी समझ तो रहे हैं, मतलब बोल नहीं पाए शब्दों में, पर समझ तो रहे हैं ना कि अनंत भगवान
पूरा द्रव्य जैसा। हाँ, बहुत बढ़िया। देखो, बोलने से न तो मिथ्यात्व होता है और न बोलने से सम्यक्त होता है। बोल नहीं पाए, नो प्रॉब्लम, भाव भासना है तो फिर राइट ट्रैक है। बोल नहीं पाए तो कोई दिक्कत नहीं है। बात तो ये चल रही है यहाँ पे, हमको ज्ञान में हमारे 5 परमेष्ठी भगवान का स्वरूप ख्याल में आए। बहुत बहुत समय तक स्वाध्याय होती रहती है, बहुत समय तक, और अभी पंच परमेष्ठी भगवान का स्वरूप ही क्लियर नहीं होता। सब अपने अपने मन से कुछ ना कुछ कल्पना लोक में इमेजिनेशन किए रहते हैं, इमेजिनेशन, और अंदर अंदर में ये लगता रहता है कि हम तो सही ही कर रहे हैं। ऐसी बात है। अब इसको अपन, ये आप इतनी बड़ी बात कह रहे हो, अब देखो यहाँ पे कह रहे हैं अपन टैली करते हुए स्वाध्याय करेंगे 5 परमेष्ठी भगवान का। मैंने पहले ही बोला था क्या टैली करेंगे कि यहाँ मोक्ष महाप्रकाशक जी ग्रंथ में 7वें अधिकार के अंदर व्यवहाराभासी मिथ्या दृष्टि की चर्चा आई। उन्होंने 4 प्रकार के मिथ्या दृष्टि कहे। कौन कौन से? निश्चयाभासी, व्यवहाराभासी, उभयाभासी और सम्यक्त के सन्मुख मिथ्या दृष्टि। ऐसे 4 पॉइंट्स पे उन्होंने चर्चा की है। और उन्होंने बाहर में सारे जीवों को क्रिया हो रही है एकदम डॉट टू डॉट, शरीर की क्रिया एकदम सुव्यवस्थित, चारों के चारों प्रकार के जीव, चारों प्रकार के जीवों को आप देखोगे तो मंदिर में एकदम सुव्यवस्थित, पूजा पाठ, अष्टमी, चतुर्दशी, रात्रि भोजन आदि का त्याग, सब कुछ सुव्यवस्थित। लेकिन टोडरमल जी ने कितनी बड़ी बात कही है, सब लोग बहुत ध्यान से सुनना, और किसी के पास मोक्ष प्रकाशक जी हो तो उसमें देखना क्या कह रहे हैं। अब यहाँ पे मैं व्यवहाराभासी के चैप्टर से बात कर रही हूँ। व्यवहाराभासी भी 4 प्रकार के कहे उन्होंने। व्यवहाराभासी 4 प्रकार के, वे 4 प्रकार के कौन कौन है? एक, कुल अपेक्षा से धर्म धारक। कैसे कुल अपेक्षा से? हम जैन हैं, हमारे यहाँ सुबह सब लोग मंदिर जाते हैं, रात्रि भोजन करते नहीं हैं, हम सब लोग पाठ पढ़ते हैं, सामायिक करते हैं, स्वाध्याय करते हैं, दया करते हैं, दान करते हैं। तो टोडरमल जी ने कहा कि यदि कुल परंपरा से ही धर्म होता तो फिर मुसलमान भी कुल परंपरा से कार्य करता है, तो वो भी धर्मात्मा होना चाहिए। सब जो जिस कुल में जन्मा है वो अपने अपने कुल में काम कर रहा है। तो अगर ये हेतु बनाया जाएगा धर्मात्मा का कि जो अपने कुल का पालन करता है सो धर्मात्मा, तो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई चाहे अपने को जीव जाने नहीं जाने, हिंसा में धर्म जाने, कुछ भी करें, वे तो धर्मात्मा सिद्ध हो गए। तो ऐसे वो कुल परंपरा से वाले को साइड कर दिया। दूसरा, जिन आज्ञा तो मानते हैं परंतु परीक्षा नहीं करते, परीक्षा नहीं करते। यहां तो आज्ञा प्रधानी से बड़ा परीक्षा प्रधानी कहा है। उसका ड्रॉबैक बताया, ड्रॉबैक आज्ञा प्रधानी का, कि आज तुम किसी की आज्ञा से बात मान रहे हो और कल किसी और से इन्फ्लुएंस हो गए ना, तो फिर उसकी आज्ञा मानने लगोगे। अरे वो हमारे बहुत बड़े पंडित जी आए थे, वो ऐसा कह रहे थे, और वो अपनी लॉजिक से बात करेंगे तो आप हाँ ये सही है, ये सही है। तो भैया तुम्हारी बुद्धि उधार की है क्या?
गंगा गए तो गंगा दास, जमुना गए तो जमुना दास। अरे अपने खुद की बुद्धि से निर्णय करो। हमारे यहाँ तो आप की परीक्षा की जाती है। हमसे तो अच्छे हैं, हमसे तो अच्छे से काम नहीं चलेगा। ये अनंत भवों में सुखी होने का मामला है। ये एक आध भव का मैटर नहीं है। आप परीक्षा करो, क्या सही है क्या गलत है। तो एक आज्ञानुसारी धर्म धारक। तीसरे की क्या बात की, सांसारिक प्रयोजनार्थ। बहुत गजब की बात है। सांसारिक प्रयोजनार्थ। किसी ने ऐसा सुन लिया, अरे पता है दान देने से बहुत पुण्य होता है, और फिर ऐसे ये जो संसार की जितनी भी अनुकूल सामग्री है ये पुण्य के फल का ही कार्यक्रम है। ये पुण्य पूर्व में शुभ भाव का ये फल है। दया दान से पुण्य बनता है, पुण्य बंद से बाहर की अनुकूल सामग्री प्राप्त होती है। तो जो काम ये दुकान पे धंधा कर रहा था, 1 के 2, 2 के 4, वही धंधा इसका मंदिर में चलने लगा। मंदिर क्यों आया? पुण्य करने के लिए। गुल्लक में 50 रुपए क्यों डाले? दान क्यों दिया? बढ़ के आएगा। एफडी कर रहा है वो तो। एक गुड फीलिंग चल रही है अंदर अंदर में, हम दर्शन करने आए हैं और माँ सब अच्छा हो जाएगा, मुकदमा जीत जाएंगे, घर में मोड़ा मोड़ी हो जाएंगे। ये सांसारिक प्रयोजनार्थ। अब ये सब इंटरनल मामला है, बाहर से कोई नहीं देख रहा कि कौन किसके अर्थ आ रहा है, कौन कौन कुल परंपरा वाला है, कौन सांसारिक प्रयोजनार्थ है और कौन परीक्षा रहित है। ये बाहर शरीर की क्रिया चल रही है सब। और ऐसी अज्ञानता भ्रांति, अपने स्वयं के भगवान के बारे में अज्ञानता भ्रांति चलती रह रही है। और जैन कुल मिला नहीं मिला एक बराबर हो गया। अब ये आखिरी पॉइंट है, धर्म बुद्धि से धर्म धारक व्यवहाराभासी। ये देखने में उनसे थोड़ा सा अच्छे लेवल का दिखता है। ये कहता भैया हमारा कोई संसार का प्रयोजन नहीं है, हमें तो सब पता चल गई, संसार में कोई सुखी नहीं है, हमें तो कुछ नहीं करना, हमें तो बस धर्म करना है, सम्यक दर्शन करना है, बस हमें कुछ नहीं करना अब। और कुल परंपरा से क्या होता है, अपन को करना चाहिए भाई, अपने को धर्म करना चाहिए, धर्म करना चाहिए। तो ये इसकी ये थोड़ा अच्छी क्वालिटी का दिखाई देता है। और परीक्षा भी करना चाहता है, लेकिन ये परीक्षा कर नहीं पा रहा, मिसिंग है इससे कुछ ना कुछ। अब बहुत ध्यान से सुनना कि कितनी बड़ी बात कही है टोडरमल जी ने, कितनी बड़ी बात कही है। अब ये 4th पॉइंट पे जो व्यवहाराभासी है वहां से अपन थोड़ी सी चर्चा करेंगे, ठीक है। वहां कितने ही धर्म बुद्धि से धर्म साधते हैं, उनकी धर्म बुद्धि है, वो कुल परंपरा से नहीं कर रहे, वो सांसारिक प्रयोजन के लिए भी नहीं कर रहे, वे तो धर्म ही करना चाहते हैं और ईमानदारी से करना चाहते हैं। ये बेईमानी वाला व्यक्ति नहीं है, ये ईमानदार व्यक्ति है। परंतु निश्चय धर्म को जानते ही नहीं, जानते ही नहीं। परंतु निश्चय धर्म को जानते ही नहीं। एक बात जो अपनी चर्चा हो गई ना, निश्चय रत्नत्रय, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र, ये निश्चय रत्नत्रय। और जो बंध का कारण है उसको व्यवहार से रत्नत्रय कह रहे हैं, है थोड़ी कोई रत्नत्रय। तो निश्चय रत्नत्रय को तो जानता ही नहीं। और निश्चय रत्नत्रय का जो निमित्त सहचारी, जो व्यवहार रत्नत्रय कहा जाता है, तो ये इसको जानता नहीं और इसी को अंगीकार करता है। देखो क्या कह रहे हैं, इसलिए अभूतार्थ रूप धर्म को साधता है, जो धर्म नहीं है, ये धर्म नहीं है, धर्म तो ये है रत्नत्रय, इसको जानता नहीं
और जो धर्म बिल्कुल नहीं है, अभूतार्थ है, जो एकमात्र संसार का ही कारण है, वो इसको तो फॉर्मेलिटी से बोला था और इसको इसका साधन कर रहा है। इसका साधन, इसको जानता ही नहीं है और इसका साधन कर रहा है। बोले इतनी बड़ी मिस्टेक है। वहां व्यवहार सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र को मोक्ष मार्ग जानकर उनका साधन करते हैं। जो व्यवहार सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र है, अर्थात व्यवहार लगाए ना आगे, जो अभूतार्थ है, चीनी का डिब्बा अभूतार्थ है, मिलता ही नहीं चीनी का डिब्बा। व्यवहार रत्नत्र धर्म होता ही नहीं है, उसको साध रहा है। उसको सब शब्द देखना, उसको साध रहा है। अब उल्टा करो कि जो निश्चय रत्नत्र को जानता है और इसको साधना चाहता है, वो इसको साधने के लिए पर्पस फॉर दिस व्यवहार में आता है। 6 द्रव्य 7 तत्व का स्वरूप समझता है, देवशास्त्र गुरु का स्वरूप समझता है। काय के लिए? लोगों को पढ़ाने के लिए। हम बहुत होशियार हैं ये बताने के लिए। काय के लिए? मुझे निश्चय धर्म प्रकट करना है, इसलिए। साधना किसको है? साधना इसको है। पहले तो इसको जानो निश्चय रत्नत्र क्या होते हैं। यही मोक्ष मार्ग है, यही सुखी होने का उपाय है। परसों संवर क्यों प्रकट करना, इसकी बहुत चर्चा की थी सुबह की क्लास में। किसी को सुनना हो तो परसों की क्लास सुन लेना, शुरू के 20-25 मिनट। मुझे संवर प्रकट करना है, ये भाव भी आश्रम तत्व है। संवर प्रकट करने की विधि दूसरी है। साधन किसका करना है? निश्चय का। जो व्यवहार साधने के लिए व्यवहार में आते हैं, वे व्यवहाराभासी हैं, जिनकी यहां बात चल रही है। इसलिए यहां आगे 2-3 ऐसे मिलेंगे कोटेशन। आचार्य भगवान ने कहा है, निश्चय का कारण कथन जो कुछ कहा व्यवहार से, अरे रे खेद है। भव सिंधु डूबे जीव ने, उसी को जाना, उसी को माना और उसी का आचरण किया। क्या बोला? उसको ही जाना, उसको ही माना और उसी का आचरण किया। और उसके आचरण में बहुत एक्साइटेड है, परंतु निश्चय धर्म को तो जानता ही नहीं है। समझ में आ गई बात? अब देखो क्या कह रहे हैं। शास्त्र में देव गुरु धर्म की प्रतीति करने से सम्यक्त होना कहा है। तो कौन सा सम्यक्त कहा था? व्यवहार सम्यक्त कहा था। निश्चय सम्यक दर्शन तो आत्मा का श्रद्धान है। समझ आ रही बात? ये व्यवहार से कहा था। तो ये क्या करता है? ऐसी आज्ञा मानकर जिन्होंने अनंत देव, निर्ग्रंथ गुरु, जैन शास्त्र के अतिरिक्त औरों को नमस्कार करने का तो त्याग किया है, वे और किसी को नमस्कार नहीं करते। कट्टर जैन एकदम, परंतु निश्चय को तो जानते ही नहीं। ये उसमें लगा के रखना। परंतु उनके गुण अवगुण की परीक्षा नहीं करते। देवशास्त्र गुरु की आज्ञा तो मानते हैं, परंतु जिन बातों के बारे में भगवान ने कहा है दिव्य ध्वनि में, जो बात कही है, उसके गुण अवगुण तो विचारते ही नहीं है। मेरिट्स डीमेरिट्स तो जानते ही नहीं है, तथा परीक्षा भी करते हैं
तो तत्व ज्ञान वेरी 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 इंपॉर्टेंट, बोल्ड लेटर्स में। परीक्षा करते भी हैं तो ऐसी ऊपर ऊपर परीक्षा कर लेते हैं, ऊपरी ऊपरी। तत्व ज्ञान की परीक्षा नहीं करते। तत्व ज्ञान शब्द लिखा है, तत्व ज्ञान पूर्वक सच्ची परीक्षा नहीं करते। इसलिए अनंत भगवान का स्वरूप तत्व ज्ञान पूर्वक चाहिए। अनंत भगवान कौन से तत्व हैं, अनंत भगवान के संयोग में क्या क्या तत्व हैं, अनंत भगवान किसको कहते हैं, अनंत भगवान द्रव्य को कहते हैं, गुण को कहते हैं कि पर्याय को कहते हैं। तत्व चाहिए, तत्व। तत्व ज्ञान पूर्वक सच्ची परीक्षा नहीं करते और अकेले बाह्य लक्षणों के द्वारा परीक्षा करते हैं। ऐसी प्रतीति से सुदेव सुगुरु शास्त्रों की भक्ति में प्रवर्तते हैं। सच्ची परीक्षा नहीं पता उनको, और तत्व से तो बिल्कुल ही नहीं पता, और चारों अनुयोग से पता नहीं है, निश्चय व्यवहार से अनंत भगवान का स्वरूप पता नहीं है, और अन्य को नमस्कार करते नहीं है, और बाहर से एकदम कट्टर जैन, कट्टर मुमुक्षु दिखाई देंगे। समझ में आ रही है बात? ऐसी बात लिखी है। अब देखो इसमें बहुत इंपॉर्टेंट बात क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट बात यह है कि अनंत भगवान का स्वरूप भी जिनवाणी में निश्चय से कहा गया है, व्यवहार से कहा गया है, संयोगों से कहा गया है। अनंत भगवान का स्वरूप नयों के माध्यम से कहा गया है। तो जिसको तत्व ज्ञान है वो अनंत भगवान की यथावत प्रतीति कर सकता है, और जिसको तत्व ज्ञान नहीं है, जो नयों की शैली को नहीं जानता, वो अनंत भगवान के स्वरूप को जान नहीं सकता। क्यों? देखो अब 3 लाइनें हैं, उसको पढ़ रहे हैं। वहां अनंत देव हैं सो इंद्रादि द्वारा पूज्य हैं। बोलो पूज्य हैं कि नहीं? हाँ हैं, 100 इंद्र नमस्कार करते हैं। अतेक अतिशय सहित हैं, हाँ हैं। क्षुधा आदि दोषों से रहित हैं, हाँ सही बात है। शरीर की सुंदरता को धारण करते हैं, परम उदारी शरीर वाले हैं, कि हाँ हैं। स्त्री संगम आदि से रहित हैं, उनके पास कोई स्त्री नहीं होती, हाँ सही बात है, पूर्ण वीतरागी हैं। दिव्य ध्वनि द्वारा उपदेश देते हैं, हाँ उनकी दिव्य ध्वनि खिरती है। केवल ज्ञान द्वारा लोकालोक को जानते हैं, सही बात है। काम क्रोध आदि नष्ट किए हैं, ये भी सही बात है। बोलो इसमें कौन सी बात गड़बड़ है? बोलो सब बात सही है ना? फिर से बोल रहे हैं। इंद्रादि द्वारा नमस्कार पूज्य हैं, इंद्रादि द्वारा वे पूज्य हैं, 3 लोक के नाथ हैं। अनेक अतिशय सहित हैं, क्षुधा आदि दोष रहित हैं, परम उदारी शरीर वाले हैं, स्त्री संगम से रहित हैं, दिव्य ध्वनि द्वारा उपदेश देते हैं, केवल ज्ञान द्वारा लोकालोक को जानते हैं, काम क्रोध आदि जिन्होंने नष्ट किए हैं, इत्यादि अनेक अनेक विशेषण दिए जाते हैं। जिन्होंने 4 घाती कर्मों का अभाव किया है, अनंत चतुष्ट रूप विराजमान है, ऐसे अनेक विशेषण दिए जाते हैं। तो ये सारी बातें किन के बारे में हैं? कि अनंत भगवान के बारे में। अब देखो बहुत गजब की बात लिखी है। क्या कह रहे हैं? इतनी सारी बातों में कितनी बातें तो पुद्गल की हैं, और कितनी बातें तो जीव की हैं, और कितनी बातें तो जीव में उत्पन्न होने वाली पर्यायों की हैं। अब तुम तो जीव और पुद्गल को मिला के देख रहे हो, तो तुम अनंत भगवान को कहां दे जानते? ये इंपॉर्टेंट बात है।
अब कह रहे हैं कि दिव्य ध्वनि द्वारा उपदेश देते हैं, तो दिव्य ध्वनि तो पुद्गल की क्रिया है, ध्वनि तो शब्द है, भाषा वर्गणा का कार्य है। अब उस संयोग में होने से, व्यवहारने से कहा जाता है ये भगवान की ध्वनि है। तो भगवान तो जीव होते हैं, जीव की ध्वनि होती है। बोलो, तत्व ज्ञान से रहित है। ऊपर हेडिंग क्या था? तत्व ज्ञान पूर्वक नहीं जानते। दिव्य ध्वनि कौन सा तत्व है? 7 तत्वों में दिव्य ध्वनि कौन सा तत्व है? बोलो। पुद्गल तत्व है, पुद्गल भाषा वर्ग अजीब तत्व। अजीब तत्व है, पुद्गल कह दो, भाषा वर्गणा कह दो, सारे आंसर सही हैं। ये परफेक्ट आंसर है अजीब तत्व। तत्व पूछ रहे हैं ना। बुद्धि ध्वनि तो अजीब तत्व है और भगवान जीव तत्व है। जीव तत्व अजीब तत्व का कार्य करते हैं, कर सकते हैं? बोलो। नहीं कर सकते। नहीं कर सकते। अब संयोग में होने के कारण व्यवहारने से चीनी के डिब्बे की तरह बोला था। चीनी का डिब्बा बोलने पर तुमने कभी डिब्बे को चीनी का समझा है? बोलो। नहीं। चीनी का डब्बा बोलने पर किसी ने ऐसा समझा है कि ये डिब्बा मेड बाई चीनी है, मेड ऑफ चीनी, ऐसा समझा है किसी ने? चीनी का डिब्बा बोलते हैं और स्टील का डिब्बा समझते रहते हैं, और ये समझ जाते हैं कि इस डिब्बे में चीनी रखी है। ऐसे ही भगवान की दिव्य ध्वनि ऐसा हम सुनते हैं तो हमको क्या समझना चाहिए कि जीव की दिव्य ध्वनि नहीं होती, जैसे स्टील का डिब्बा, चीनी का डिब्बा नहीं होता, परंतु जिस जीव के संयोग में जब तक देह विराजमान है तब तक ये शरीर के परमाणुओं से ऐसे ओंकार ध्वनि खिरती है, तो ये पुद्गल का कार्य है। संयोग में होने के कारण, संयोग में चीनी होने के कारण डिब्बे को चीनी का डिब्बा कहते हैं। इस प्रकार संयोग में दिव्य ध्वनि होने के कारण जीव की ध्वनि है, ऐसा व्यवहारने से कहते हैं। तुम तो अरंध परमेष्टि को बोलने वाला समझने लग गए। क्या बोला? तो आप अरंध भगवान को पहचानते हो? बोलो। नहीं पहचानते। अरे बोलो, पहचान गए? अब से पहचानेंगे। इतनी देर से बता तो रहे, आप पहचान गए? पहचान रहे हैं? पहचानने की कोशिश कर रहे हैं? पॉजिटिव बोलो कुछ तो। मैं इतनी देर की मेहनत बेकार चली जाएगी। पहले नहीं जानते थे, अब जान गए। ऐसा? अब जानने लग गए, अब जानने की कोशिश कर रहे हैं, जान रहे हैं, ऐसा पॉजिटिव में। ठीक है, बोलो। कितना गंभीर मामला है, कितना गंभीर मामला है। जिस डलिया में फ्रूट रखे हैं उस डलिया को कहते हैं फलों की टोकरी। तो कोई टोकरी तो नहीं खाता? बोलो। टोकरी को तो फल नहीं समझता। मिठाई का डिब्बा, डिब्बा तो कागज का है, उसमें कितनी मिठाई है, तो डिब्बा तो नहीं खाने लग जाते। अब ये भगवान में इतनी बड़ी गलती कैसे? द्रव्य गुण पर्याय से, तत्व ज्ञान से वस्तु स्वरूप जानना पड़ेगा, तत्व ज्ञान पूर्वक। ठीक है, थोड़ी सी हिंट की है ना, अपने को इसमें और चर्चा करनी है ना। अब देखो, अब ऐसा कहेंगे अरंध भगवान कौन सी देह में विराजमान है, अरंध भगवान क्या, अरंध भगवान का शरीर कैसा होता है, तो बोलेंगे परमोदारिक होता है ना। तो अब ये उनके संयोग का ज्ञान कराया गया है जिनवाणी में, कि उनके संयोग में जहां जीव को पूर्ण शुद्ध पर्याय प्रकट हुई है, उनकी पैकिंग भी ऐसी है, तो उस देह के संयोग का ज्ञान कराया।
तुमने अनंत भगवान को ही शरीर सहित जान लिया। अभी पूछो 5 परमेष्ठी भगवान में कितने परमेष्ठी शरीर सहित होते हैं, कितने शरीर रहित होते हैं? बोलो। तो जब भेद विज्ञान से कभी सुना नहीं होएगा और यही सब बातें सिर चढ़ी होंगी, तो फिर यही आंसर आएगा कि सिद्ध भगवान शरीर रहित होते हैं और 4 परमेष्ठी शरीर सहित होते हैं, शरीर वाले होते हैं। समझ में आ रही है बात? स्वरूप कैसा है? जीव मात्र शरीर रहित होता है, जीव मात्र का शरीर नहीं होता। एक इंद्री का एक इंद्री शरीर नहीं है। पहचान कराइए उसको शरीर के माध्यम से। जीव तो त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा अपनी पर्यायों सहित वाला द्रव्य गुण पर्याय वाला जीव होता है। कोई जीव 1 इंद्री 2 इंद्री 3 इंद्री नहीं होता। जब जीव 1 इंद्री 2 इंद्री नहीं होता, अतीन्द्रिय महापदार्थ है, तो भगवान परम औदारिक शरीर वाले हैं? बोलो। अनंत भगवान परम नहीं। ठीक है। अब इस वाली गाथा को सिर्फ पढ़ रहे हैं, समय अपना हो गया है और अपन चर्चा कल करेंगे। देखो कैसी परिभाषा है। जिनने 4 प्रकार के घाती कर्मों का नाश किया, भगवान ने क्या किया? ठीक है, कल करेंगे। जो अनंत दर्शन ज्ञान सुख और वीर सहित हैं, सप्त धातु रहित परम औदारिक शरीर में स्थित हैं। जिनवाणी में ही लिखा है, जिनवाणी कंफ्यूज नहीं कराती। जिनवाणी निश्चय व्यवहार से स्वरूप बताती है। सो आपको निश्चय व्यवहार से स्वरूप समझना चाहिए, आपको तत्व पूर्वक स्वरूप समझना चाहिए। यह आपकी जिम्मेदारी है। ठीक है। 18 दोष रहित और शुद्ध ज्ञान आदि सहित हैं। वे आत्मा अनंत परमात्मा है। आत्मा परमात्मा है और वे ध्यान करने योग्य है। अब ऐसा ध्यान करोगे ना उनका बिना तत्व ज्ञान के, तो परमेष्ठी को ध्यान नहीं होगा। अनंत परमेष्ठी को ये समझ लेना। और ग्रहित मिथ्यात्व का नाश नहीं होएगा। समझ आई बात? बहुत गंभीर बात है, बहुत शांति से विचार करने की बात है। शेष चर्चा अपन कल करेंगे। कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं आप लोग। जिनवाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सोवाणी मस्तक नमो सदा देतु हूँ दो। बोलिए द्वाशांग मई जिनवाणी माता की जय हो। जय जिने।